अभी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, इस टाइम काफ़ी इनकी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई है। जो हमारे जो बैंक पे हम पैरामीटर्स पे उसको जज करते हैं, चाहे वो एनपी हो, चाहे वो कैपिटल एडिक्वेसी हो, चाहे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी हो, वो सभी बहुत अच्छे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है मैं कहूँगा पिछले 5-7 सालों में। तो अभी हम कह सकते हैं हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एक साउंड है सिस्टम। देखिए हमने काफ़ी इसमें तरक्की की है। पिछले अगर हम 10 सालों में देखें, तो एक समय आया था अगर हम पीछे जाते हैं 2015 के 15-16 के बीच में जब बैंकों में AQR हुई, उसमें बैंकों में एनपीएस बहुत बढ़ गए। एक समय था जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस करीब 14% तक बढ़ गए थे। आज जो ग्रॉस एनपीए जिसे हम बोलते हैं, वो आज कम हो गए, करीब 3% रह गए हैं। और जो नेट एनपी है आफ्टर मेकिंग द प्रोविजंस जो होता है, वो अब 0.63% रह गए हैं। ये उस टाइम की बात है। और जबकि आज से वो हम जब वापस जाते हैं 2015 में, तो जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी थी, वर्चुअली सभी बैंक लॉस में आ गए थे। तो और लॉसेस भी काफ़ी ह्यूज लॉसेस थे। लेकिन आज हम देखते हैं, आज जो अभी डाटा आया है, पिछले जो लास्ट डाटा है, उसमें बैंकों का जो प्रॉफिट है, वो 1,50,000 करोड़ का प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो वो फिगर इटसेल्फ आपको बताती है कि बैंक्स उस जो स्थिति से उभर के कैसे ऊपर आए हैं। और बैंक का जो असेट क्वालिटी होती है, वो है जो हम एनपीए के जरिए से नापते हैं, उसमें भी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आई है। वो जो 14% से आज जो एनपीए 3% पे आ गए हैं, और उसमें नेट एनपीए फिर 0.63, जो कि एक बहुत ही एक आई थिंक वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत एक बैंकिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ देती है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़्यादा, उल्टा मैं तो कहूँगा कि अदर वे अराउंड है, कि उनका जो ज़्यादा जो एक रहता है, फोकस रहता है, वो रहता है एक आम जनता, जैसे चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो जो रिटेल हैं, वुमेन बोरोवर्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। तो जो क्रेडिट एक्सपेंशन हो रही है, वो इन सेक्टर्स में ज़्यादा हो रही है, ना कि बड़े उद्योगपतियों को ज़्यादा लोन दिए जा रहे हैं। तो ये तो पहले उल्टा ट्रेंड था कि उद्योगपति बैंकों से ज़्यादा लोन लेते थे, और जो आम आदमी है या स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है, वहाँ पे एक कम था मतलब वहाँ पे। लेकिन अब बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अब बैंकों का जो फोकस है, वो एक मध्यम वर्ग के लोग का है, या मध्यम जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनकी तरफ ज़्यादा हो गया है। हाँ, देखिए उस दौरान जो लोन दिए गए, जैसे आपको मैंने पहले बोला 2015 में, उसमें काफ़ी लोन्स वो एनपीए हुए थे। लेकिन उसमें कई उसमें रीजंस थे। ये नहीं है कि यूपीए की गवर्नमेंट की वजह से वो कुछ वहाँ पे एनपीएस हुए। उसका कुछ वहाँ पे उस टाइम जो ओवरऑल जो एक ट्रेंड हो गया, जैसे कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए थे। तो जब कोल ब्लॉक कैंसिल हुए, तो जो पावर के जो प्रोजेक्ट्स थे, वो अफेक्टेड हो गए। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में कई इश्यूज आए। जैसे रोड प्रोजेक्ट्स को बैंकों ने काफ़ी मतलब खुल के फाइनेंस किया, लेकिन उसमें कई जगह लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ गए, कई जगह टोल कलेक्शंस के इशू आने शुरू हो गए। तो वो जो डिलेज हुए, उनकी वजह से भी काफ़ी मतलब ये एक रीजंस थे जिसकी वजह से वो अकाउंट एनपीए हुए। तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कोई हम एक फैक्टर नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम शायद सर्कमस्टांसिस थे, जो ऐसी कंडीशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो इश्यूज आए। नहीं, मैं एटीएम के रूप में नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मांगा जाएगा, लेकिन जरूर था। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि उस टाइम शायद फोकस जो था, वो ज्यादा था कॉर्पोरेट्स की तरफ था। जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको ज्यादा शायद बैंक्स उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे। वो ध्यान क्या है, जो कि अब जो फोकस एरिया है, वो अब शिफ्ट हो गया है। अब एक आम आदमी या एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट या आम ट्रेडर को भी कोई दिक्कत नहीं होती है बैंक से लोन लेने में। देखिए, एक जो स्टाफ की बात रही, ठीक है, आई थिंक इश्यूज हैं बैंकिंग में, क्योंकि रिक्रूटमेंट पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 सालों में कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू स्पेशलिस्ट या कुछ लेटेड रिक्रूटमेंट्स होती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोड आया है बैंकों के ऊपर कि स्टाफ की थोड़ी सी शॉर्टेज है। आई थिंक वो एक बैंकों को देखना पड़ेगा
कि वो स्टाफ का जो उनका एडिक्वेट है, उतना उनको चाहिए होगा। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी कोई बैंकों में कोई स्थिति है कि जो कि एनी कॉज ऑफ कंसर्न हो किसी के लिए भी। बैंक्स आर क्वाइट स्ट्रांग, और मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, अगर कुछ एडवर्स चीजें आएंगी तो उससे फर्क तो पड़ता ही है। एक जो नॉर्मल एक मैसेज आता है, आम जनता को जाता है, वो सोचती है शायद कुछ गलत हो रहा है या कुछ सिस्टम ठीक नहीं है। तो बैंक्स अपना रोल पूरा आई थिंक अच्छी तरह निभा रहे हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और इससे एक गलत मैसेज आता है तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। तो लेकिन अदरवाइज बैंक एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। हाँ देखिए, बैंकिंग एज सच अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और स्पेशली इन द ग्लोबल सिनेरियो, आई थिंक जो स्पेशली जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो जो बैंक्स को अपने आईटी सिस्टम्स हैं उनको एक रोबस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो सभी अभी जितने हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं। और ये जब एआई आने से आपको बेनिफिट तो बहुत मिलेगा। जैसे मैंने पहले बात कर रहे थे हम स्टाफ की, तो शायद स्टाफ की भी शायद जो रिक्वायरमेंट अभी जो शॉर्टेज है, एआई आने से वो भी शायद सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उससे हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस आएंगे कि जो एआई है उसको हम अपने बैंकिंग फाइनेंशियल आप पैसे से डील कर रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि किसी को कोई लॉस नहीं हो, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो। तो आपको जो आईटी सिस्टम है बैंक को, उसमें एक काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, उनको बहुत रोबस्ट कर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इस मामले में अगर हम कंपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक से, तो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें थोड़ा सा आगे है। तो आई थिंक बैंकों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज बैंक्स जो हैं हमारे इवन ग्लोबल के अंदर भी, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे या मतलब जो बेसल 2 या बेसल 3 के नॉर्म के हिसाब से सब उन्होंने कॉम्प्लाई किया है, तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। दे आर एज गुड एज एनी गुड बैंक इन द वर्ल्ड।